इधर उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में भगदड़ के दावे पर शहनवाज हुसैन का बयान सामने आ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जेडीयू के भीतर क्या मचेगी ये कुशवाहा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो जेडीयू संसदीय बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। बिहार के भीतर केवल बीजेपी का सितारा बुलंद है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं जेडीयू के भीतर भगदड़ मचने वाली है, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। आपको लगता है जेडीयू के भीतर भगदड़ मचेगी? आप लोग भी कई बार दावा कर चुके हैं। अब जेडीयू के अंदर क्या मचेगी ये उपेंद्र जी ज्यादा जानेंगे, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके पास पूरी खबर है। और हम लोग भी जानते हैं कि अगर सितारा बुलंद है एक पार्टी का, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बुलंद है। तो बुधवार को जब से उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तब से उनके बीजेपी के साथ जाने के कयास बेहद तेज हो चुके हैं। केंद्रीय राजनीति में सीएम नीतीश कुमार की भूमिका समेत कई मुद्दों पर उपेंद्र कुशवाहा ने न्यूज 18 के साथ खुलकर बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। 2024 में नरेंद्र मोदी के टक्कर में किसी चेहरे को आप देख रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी की स्थिति कैसी रहेगी 2024 में? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 2024 का संभावित है, तो मुझको तो नहीं लगता कि कोई चुनौती उनके सामने फिलहाल विपक्ष की ओर से है। कोई टक्कर जैसा है ही नहीं, तो कोई चुनौती नहीं है। सिंगल चेहरा के रूप में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। नीतीश जी के लिए एक अवसर था कभी, जिस अवसर को उन्होंने गंवा दिया है। अब आज की तारीख में इनके पास खुद अपना कुछ है ही नहीं, तो जिसके पास अपना कुछ नहीं होगा वो बाकी किसी और से क्या मांगेगा और क्या कोई देगा। नहीं, देखिए, एनडीए के पाले में आ गए हैं, कैसे आप अभी मान लीजिएगा। अभी तो हमने बार बार कहा है कि हमारी पार्टी में हम बैठकर निर्णय लेंगे, परामर्श करेंगे। अभी हमारी पार्टी का शिविर भी होना है 28, 29, 30 अप्रैल को राजगीर में, उसमें भी सारे नेता जुटेंगे, तो वहां बैठकर विमर्श करेंगे और उसके उपरांत हम तय करेंगे कि हमको गठबंधन कहां करना है, कैसे करना है, फिर बता पाएंगे। और हम तो भारत सरकार में मंत्री थे, तब से बोल रहे हैं कि देश में जातीय जनगणना जरूरी है, तो चारों तरफ से आवाज हुई, दबाव हुआ, तब नीतीश जी ने निर्णय लिया। तो अगर इसको पॉलिटिकल रूप से इसको भुनाने की बात करनी है, क्रेडिट लेने की बात करनी है, तो कैसे जेडीयू के लोग, आरजेडी के लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को इसका फायदा होगा? जात का नाम लेकर के हम बोलें कि अमुक जात से ही मुख्यमंत्री हो, तो मुझको लगता है कि वहां सिर्फ जात का नाम नहीं, योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री की बात की जानी चाहिए। कोई किसी जात का हो गया इसलिए बहुत योग्य हो गया, यह जो परिभाषा है मुझको लगता है कि यह उचित नहीं है। हाँ, जात के लोग दावा करें, ठीक है, हर जात के लोग दावा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी तक बीजेपी से गठबंधन करना ही है, यह भी तय नहीं है हमारा। हमने कहा कि हम पार्टी के साथियों से परामर्श करके बताएंगे, लेकिन इस तरह की मुलाकात से जेडीयू के कुछ नेताओं के कलेजा पर सांप क्यों लौटने लगता है? अब इस बात का जवाब उनको देना चाहिए। हमने कहा कि व्यक्तिगत रूप से 12 बजे रात में भी उनको कोई मदद की जरूरत हो व्यक्तिगत, तो हम सबसे पहले हाजिरी लगाने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से अब उनसे कोई संबंध दूर दूर तक भविष्य में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।